क्या आप जानते हैं कि एक जैगुआर का वजन 200 पाउंड तक हो सकता है, जबकि एक जायंट ऑटर का वजन आमतौर पर 70 पाउंड के आसपास होता है। ये दोनों शक्तिशाली शिकारी जो अपने अपने वातावरण के हिसाब से ढले हुए हैं, अमेज़न नदी के इलाके में एक ही शिकारगाह शेयर करते हैं, लेकिन उनके आकार में अंतर और अलग अलग घर होने के बावजूद उनके रास्ते अद्भुत और कभी कभी खतरनाक तरीकों से टकराते हैं। जरा सोचिए, जंगल के सबसे गुप्त और ताकतवर शिकारियों में से एक का एक बुद्धिमान और मिलनसार पानी में रहने वाली प्रजाति के साथ आमना सामना, वे कैसे मुकाबला करते हैं और उनकी मुठभेड़ों के क्या नतीजे निकलते हैं। चलिए इस असाधारण रिश्ते में गहराई से उतरते हैं। उस दिलचस्प दुनिया में आपका स्वागत है जहां जैगुआर्स और जायंट ऑटर्स जीवंत अमेज़न पारिस्थितिकी तंत्र में फलते फूलते हैं। ये अविश्वसनीय वर्षावन जीवन से भरपूर प्रकृति के सबसे बड़े नाटकों में से एक की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। जैगुआर अपनी असाधारण ताकत, सुंदर फर और अद्भुत अनुकूलन क्षमता के साथ जमीन पर और हरे भरे नदी के जंगलों में राजा की तरह राज करता है। इस बीच जायंट ऑटर, जिसे अक्सर नदी भेड़िया कहा जाता है, एक फुर्तीला तैराक है जो अपने चंचल व्यवहार और मजबूत सामाजिक बंधनों के लिए जाना जाता है। साथ में वे इस अनोखे निवास के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां हर मुठभेड़ अस्तित्व और सहज प्रवृत्ति की कहानी कह सकती है। लेकिन अमेज़न में जीवन चुनौतियों के बिना नहीं है। शीर्ष शिकारियों के रूप में जैगुआर्स और जायंट ऑटर्स दोनों को भोजन और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। जैगुआर्स कई तरह के जानवरों का शिकार करते हैं, जिनमें कैपिबारास, केइमन्स और यहाँ तक कि मछली भी शामिल है। हालांकि वे इस माहौल में अकेले शिकारी नहीं हैं। जायंट ऑटर्स मुख्य रूप से मछली खाते हैं, लेकिन पानी के किनारे छोटे स्तनधारियों और यहाँ तक कि पक्षियों को भी निशाना बना सकते हैं। ये ओवरलैपिंग डाइट दोनों शिकारियों के बीच मुठभेड़ों में दांव को और बढ़ा देती है। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां एक जैगुआर मछली का शिकार करते समय ऑटर्स के एक समूह पर नजर रखता है। एक तनावपूर्ण तस्लीम आसन्न हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है। यह अस्तित्व, क्षेत्र और इस बेरोक-टोक परिदृश्य में फलने फूलने की प्रबल प्रवृत्ति के बारे में है। आइए उनकी शिकार की रणनीतियों के बारे में गहराई से जानें। जैगुआर्स अपनी उल्लेखनीय चुपके और ताकत का उपयोग करते हैं। उनके पास सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे मजबूत काटने की ताकत होती है, जिससे वे कछुओं के खोल और शिकार की खोपड़ी को आसानी से तोड़ सकते हैं। वे अक्सर अपने शिकार का चुपचाप पीछा करते हैं, हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। इसके विपरीत जायंट ऑटर्स विशेष रूप से सामाजिक प्राणी हैं। वे राफ्ट्स नामक पारिवारिक समूहों में रहते हैं। मछली का प्रभावी ढंग से शिकार करने की एक चतुर रणनीति, अपनी जलमग्न चपलता और टीम वर्क के साथ वे मछली को घेर सकते हैं और लूट को साझा कर सकते हैं। यह सहयोग न केवल शिकार में सहायता करता है, बल्कि शिकारियों के खिलाफ उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाता है। दोनों प्रजातियां लगातार अपने वातावरण के अनुकूल होती रहती हैं। जैगुआर शिकार पर घात लगाने के लिए पेड़ों पर चढ़ने के लिए विकसित हुए हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतरीन तैराक भी हैं। इस बीच जायंट ऑटर्स जालीदार पैरों और विशेष स्वरों से लैस हैं, जो समूह समन्वय को मजबूत करते हैं। लेकिन ये अनुकूलन कैसे काम करते हैं जब वे आमने सामने आते हैं? आइए दोनों जानवरों के नजरिए से एक मुठभेड़ पर विचार करें। क्या चीज टकराव की वजह बनती है और सहज प्रवृत्ति कैसे हावी हो जाती है? अब आइए एक जैगुआर और एक जायंट ऑटर के बीच एक रोमांचक मुठभेड़ देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैगुआर चित्तीदार फर में लिपटा हुआ चुपचाप झाड़ियों से होकर गुजरता है। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं क्योंकि उसे पानी के किनारे खेल रहे ऑटर्स के एक समूह पर नजर पड़ती है। तनाव तब बढ़ जाता है जब ऑटर्स उत्साह से बकबक करते हैं, आसपास मंडरा रहे खतरे से बेखबर। अचानक जैगुआर हरकत में आ जाता है। ऑटर्स खतरे को भांपते हुए पानी में कूद जाते हैं, अपनी जबरदस्त चपलता का प्रदर्शन करते हैं। इस पल में यह समय के खिलाफ एक दौड़ है। क्या जैगुआर भोजन का अवसर जब्त करेगा या ऑटर्स सुरक्षा के लिए भाग जाएंगे? जैगुआर अविश्वसनीय गति से खुद को लॉन्च करता है। उसके फर के नीचे मांसपेशियां फड़कती हैं, लेकिन ऑटर्स तेज हैं। वे सतह के नीचे गोता लगाते हैं, अपनी जलीय दुनिया में कुशल भागने वाले कलाकार। एक पल के लिए सब कुछ अधर में लटक जाता है। ऑटर्स अपनी चपलता और टीम वर्क के साथ
एक समन्वित प्रयास में तेजी से तैरते हैं, सतह के नीचे आगे पीछे भागते हैं। वे शिकारी को भ्रमित करने के लिए अपनी चंचल हरकतों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जैगुआर के लिए लक्ष्य को पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही पानी मथता है, जैगुआर पल भर के लिए रुक जाता है, ये महसूस करते हुए कि यह पीछा उम्मीद से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्या इसे आगे बढ़ना चाहिए, पानी में चोट लगने का जोखिम उठाना चाहिए, या पीछे हटना चाहिए और आसान शिकार की तलाश करनी चाहिए? ये मुठभेड़ प्रकृति की अप्रत्याशितता और इन जानवरों को चलाने वाली प्रवृत्ति का उदाहरण देती है। जैगुआर एक अधिक एकाकी शिकारी के रूप में उसे यह निर्धारित करना चाहिए कि कब अपनी ताकत लगानी है और कब पीछे हटना है। इस बीच जायंट ऑटर्स अपने सामाजिक कौशल और चपलता पर भरोसा करते हैं, सहयोग के माध्यम से अपने जीवित रहने की संभावनाओं को लगातार बढ़ाते हैं। दोनों प्रजातियों ने अपने वातावरण के अनुरूप अविश्वसनीय अनुकूलन विकसित किए हैं, प्रतिस्पर्धा के बीच उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, जहां जैगुआर्स चुपके और क्रूर बल के लिए सुसज्जित हैं, जायंट ऑटर्स के पास जटिल स्वरों के साथ संवाद करने की अनोखी क्षमता होती है, जिससे वे शिकार का समन्वय कर सकते हैं और संभावित खतरों के प्रति सतर्क रह सकते हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने पारिस्थितिक स्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो अमेज़न में जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान करती है। संक्षेप में, जैगुआर्स और जायंट ऑटर्स के बीच संबंध प्रकृति में मौजूद संतुलन की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। इन दो उल्लेखनीय जानवरों के बीच प्रत्येक मुठभेड़ उनकी प्रवृत्ति और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। प्रतिस्पर्धा और चुनौती के माध्यम से वे इस संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी जगह बनाते हैं। अमेज़न वर्षावन अपने विविध निवासियों के साथ हमें अस्तित्व की जटिलताओं और प्रजातियों के बीच जटिल संबंधों के बारे में मोहित और शिक्षित करना जारी रखता है। तो जैगुआर्स और जायंट ऑटर्स के बीच इन रोमांचक मुठभेड़ों के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी वन्य जीवों के बीच तस्लीम देखी है, या प्रकृति में ऐसा कोई पल अनुभव किया है जिसने आपको विस्मित कर दिया हो? हमें नीचे कमेंट्स में आपकी राय सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास अन्य वन्य जीव लड़ाइयों या कहानियों के लिए सुझाव हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें, तो हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप वन्यजीवों के साथ कभी भी कोई रोमांचक रोमांच न चूकें। अमेज़न के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक प्रकृति के अजूबों की खोज करते रहे।